एक्वेरियस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और अगले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन इस पर्सन से एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है कुंभ राशि, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी और इसमें कोई ना कोई एनर्जी आपको आपके पार्टनर की ज़रूर मिलेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग से। 24 घंटे पहले, 24 घंटे बाद की एनर्जीज आपके पार्टनर की इसमें हो सकती है। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है कुंभ राशि। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, सो डेफिनेटली पर्सन जो है वो परेशान है। अभी इनको बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस फील हो रही है, या ये बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मे बी ये कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पास्ट, इनकी जो पास्ट मेमोरीज हैं, कुछ इश्यूज हैं इनकी ज़िंदगी में, वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। नंबर 9 इस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हाँ, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में बड़ी परेशानियां फेस कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े दिन खुश रहते हैं, उसके बाद फिर इन्हें एक अजीब सा डर लगने लग जाता है अपने भविष्य को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके। उस वजह से जो है थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। इस पर्सन का एक नेगेटिव साइड हो सकता है विद दिस डेविल एनर्जी। ज़्यादा देर अपनी लाइफ में खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते, चाहे इनकी लाइफ में 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इनकी लाइफ में इतनी कोई परेशानी है नहीं, लेकिन ये पर्सन जो है ओवर थिंक करके अपनी परेशानियों को बढ़ा लेता है। आपके पार्टनर खुद भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो इनकी लाइफ में बड़े मेजर इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन वो उस मेजर इश्यूज को पॉजिटिवली ना लेकर के नेगेटिवली ही देख रहे हैं, और इसलिए आज की एनर्जी जो है इनकी डिस्टर्ब दिख रही है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कुंभ राशि। लेट्स सी इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कुंभ राशि के पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी परेशानी से, किसी एक्सपेक्टेशन से लोगों की फाइट कर रहे हैं कुंभ राशि, ठीक है। और आने वाले दिन में ज़रूर खुश होंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की, हील करने की, अपने ऑब्स्टिकल से फाइट करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है पर्सनल लाइफ में, तो वो वही निभा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मे बी बहुत ज़्यादा काम नहीं है इनकी लाइफ में अभी, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक बर्डन नहीं है। बर्डन पर्सनल लाइफ का इनका ज़्यादा बर्डन दिख रहा है। सो प्रोफेशनल लाइफ में ये खुश हैं, धीरे धीरे अपने काम को कर रहे हैं, या हो सकता है डे ऑफ ले रखे हों, कोई हेल्थ इश्यूज़ हों, बट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आने वाले दिनों में इनके लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज मैंने वही कहा कि ये अभी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, अभी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स से जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा काम करें और इन्हें तकलीफ मिले आने वाले समय में, अगर ये प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर करंट एनर्जी देखें तो हाँ, पर्सनल लाइफ में जो है वो ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। मे बी आने वाले टाइम में ठीक कर लें, इनको विक्ट्री मिल जाए किसी सिचुएशन पे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आने वाले टाइम में इनके कॉम्पिटिटर इन पे हावी हो जाए। लेट्स सी कि कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए आज क्या फील कर रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस 24 घंटे में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग है आपको लेके। Wow, we have King of Wands, the Wheel.
मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कोई भी इशू देखा है, 3 ऑफ सोर्ड से आप लोगों को हर्ट हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है और ये पर्सन अभी तक आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, सो आने वाले 24 घंटे में ये आपके बारे में फिर से सोचने का शुरू कर रहे हैं, या इनको फिर से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है, या ये अगर आपको भूल गए थे, कहीं और ध्यान देना शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि इनको हर्ट था, तकलीफ थी, स्टक थे ये किसी सिचुएशन में, तो अब ये वापस से जो है आपके बारे में इनको अगले 24 घंटे में एक रियलाइजेशन होगा कि आप भी तो थे इनकी ज़िंदगी में, अगर ये सेपरेशन की कहानी है तो। लेकिन अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, ऑलरेडी बातचीत चल रही है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट 4 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि वो अपने इस अट्रैक्शन को आपसे कह नहीं रहे, बस उन्हें अंदर ही अंदर जो है वो आपसे इस तरह की फीलिंग जो है वो महसूस हो रही है। ओवरऑल अगर दोनों तरह के पार्टनर्स, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो चाहे नॉन कम्युनिकेशन, इनकी फीलिंग आपके लिए मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके लिए वही महसूस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप इनके लिए महसूस करते हो या कर रहे थे। हो सकता है पास में इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया हो, तो ये अब वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच पा रहे हैं। और अगर आप लोग का कम्युनिकेशन है, चीज़ें ठीक हुई हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो भी जितना आप दे रहे हो ये उतना ही आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है मुझे सेपरेशन की एनर्जी में ही दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया था, इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ चुका था, वो वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो जो लोग सेपरेशन में हो उनकी ज़्यादा बात करूँगी कि उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया था। मे बी इसी पर्सन ने 8 ऑफ कप से आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अब आज 24 घंटे में पर्सन आपकी तरफ आपको फिर से सोच रहा है। फिर से इसलिए वर्ड लगा रही हूँ क्योंकि द व्हील आ गया, मीन्स कि एक साइकिल जो है इस पर्सन ने ख़त्म कर दिया था आपके साथ, ये सोच के कि अब इन्हें आपके बारे में नहीं सोचना, और मे बी इन्होंने नहीं सोचा विद दिस 10 नंबर की ख़त्म हो गई सिचुएशन। बट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ट्स एंड नंबर 11 जस्टिस। अब फिर से जो है कर्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और इस पर्सन को आपकी फिर से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन कह लो, या एक दिल और दिमाग जो है के कोने ने एक बार फिर से आपकी याद दिलाई है। मे बी आपने इस पर्सन को कोई मैसेज किया है, कोई कॉल किया है जिससे इन्हें याद आई है, या मे बी आपका जैसा कोई पर्सन इन्हें मिला है, आप जैसी कोई स्टोरी मिली है। जैसे होता है ना कि आप लोगों की कहानी थी, किस्सा था, जो भी था उसमें भूल गए, सब आगे आगे बढ़ गए, लेकिन अब सडनली इनको फिर से कोई ऐसी चीज़ मिली, कोई ऐसी बात याद आ गई, कुछ ऐसे लोग मिल गए जो आपके जैसे हैं, आप जैसी बातें कर रहे हैं, या आप ही ने कोई मैसेज कॉल कर दिया है, तो उसकी वजह से इनको आपकी फिर से याद आ गई है, फिर से आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको 9 ऑफ पेंटिकल देखते हैं, आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक देखते हैं, आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, या आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो और ये पर्सन एक मेल है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट होगी आप लोगों से, कि इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, और आपकी कोई फ्यूचर आपने इनसे शेयर किया होगा कि आप फ्यूचर में ये करना चाहते हो, तो वो उन्हें लगता है कि आप अपने गोल की तरफ, अपनी अबंडेंस की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हो। सो काफ़ी इमोशनल ये पर्सन है, काफ़ी सेंसिटिव ये पर्सन है। मे बी अपने इमोशंस को छुपाते होंगे, लेकिन अगर आपने इस पर्सन को डेट किया है या इसके साथ वक्त बिताया, तो आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ऊपर से जितने हार्ड हैं, ऊपर से जितना एम्परर बनने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ईगो दिखाते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको भी फील होती होगी, लेकिन आपकी कहानी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपकी कहानी में एक एंड हुआ है इस सिचुएशन में। ये जानते हुए भी कि इनका दिल खराब नहीं है, ये दिल के अच्छे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कि कुंभ राशि, ये सब कुछ डेस्टाइन है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ था, इसलिए ये हो रहा है।
इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये भी एक डेस्टिनी है आपकी और इनकी। द वर्ड का कार्ड है, ये साइकिल ही था आपकी लाइफ में। कभी कभी हम सिचुएशंस को ना कहानियों का अंत समझ लेते हैं, बट वो कहानियों के अंत नहीं होते, बल्कि कुछ किस्से होते हैं लाइफ में, ठीक है। होप कि आप कहानी और किस्से में फ़र्क कर पा रहे होंगे कि कहानी मीन्स कि जो शुरू हुआ वो अंत हो गया, वो कहानी हो गई पूरी। बट हमारी लाइफ में जनरली किस्से होते हैं कि कोई आया, इसके साथ एक किस्सा बन गया, दूसरे के साथ बन गया, तीसरे के साथ बन गया, इनके साथ लड़ाई हो गई, तो वो किस्से का अंत हुआ। तो ये किस्से का अंत आप लिखा के लाए थे, इसलिए इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी ऐसी रही। अदरवाइज ना ये पर्सन दिल के ख़राब है, ना आप दिल के ख़राब हो। बस दोनों ओवर थिंकर हो, दोनों सोच लेते हो किसी किसी सिचुएशन पे ज़्यादा, और फिर आपको लगता है कि चीज़ें आपके बस में नहीं है। और इंसानी फितरत है कि जो चीज़ें बस में नहीं लगती उनको छोड़ के जाने का मन करता है। सो वही मुझे आपके कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपको इस कनेक्शन में आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके इंटेंशन भी ऐसे कोई मुझे ख़राब नहीं दिख रहे हैं आपके पर्सन के, इसीलिए कह रही हूँ कि उनका दिल बुरा नहीं है। वो भी काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन है अंदर से, बट मे बी कुछ ओपिनियन इश्यूज़ हैं, मे बी आप लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, मे बी आप लोग ये लिखा के लाए हो, इसलिए ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। एक समय में आप लोग मैरिड रहे होंगे, एक समय में आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। मेरी जितनी भी रीडिंग्स मैं इन दिनों कर रही हूँ उसमें मैरिज का बहुत साथ आ रहा है। तो मे बी आप मैरिड रहे हों, एज यहाँ डेविल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है, तीनों कार्ड मैरिज कार्मिक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये रहा होगा आपके बीच में, या आपने शादी करने का सोचा होगा, बट सिचुएशन और डेस्टिनी ने कुछ और लिख रखा था। आपका कमिटमेंट का टेस्टिंग हो सकता है, आपका साइकिल हो सकता है इस पर्सन के साथ, तो वो अपनी गति से चल रहा है, उसमें आप और इनकी कोई गलती ढूंढने बैठोगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो हाँ, ये हर्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बनी ज़रूर है जब इन्हें आपकी याद आ रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नियर फ्यूचर में भी ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये बनी रहेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन जो है वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, इस पर दो ही चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, उस और एक्शन ले भी लें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, ये हम नहीं कह सकते कुंभ राशि, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है। जो पर्सन दिल से कुछ दिखा नहीं रहा, या तो मतलब उनके मन में क्या है वो आपको नहीं शो कर रहे हैं, बॉटम में मून एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई एक्शन अगर लिया भी जाए तो वो अपने फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब ये साइकिल ख़त्म एंड वाली पोजीशन पे है। तो अब बिना पूरा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होगी, तो अभी ये थोड़ी सी तकलीफ देगा आपको। मैं देख पा रही हूँ कि कम से कम भी 6-7 दिन आपके तकलीफ में जाएंगे, स्पेशली 2 से 3 दिन आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो हर्ट है ना वो अभी हर्ट ही, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे आपको चाहे आपके पार्टनर को। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर तो विद दिस स्टार कार्ड हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाएंगे तो इनको आपकी याद आ जाएगी, तो वो हीलिंग बीच में ही छूट जाएगी। और यही आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी प्रॉपर हीलिंग नहीं करते हो या नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है सब ठीक हो जाए, तो वो जो गिल्ट है ना, जो तकलीफ़ें हैं ना, जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वो रह जाती है। तो अगर आप हीलिंग करके इस सिचुएशन में आगे बढ़ोगे तो ये सिचुएशन वर्कआउट करेगी, अदरवाइज इस सिचुएशन में अभी हर्ट बचा हुआ है, इस सिचुएशन का साइकिल अभी बचा हुआ है कुंभ राशि। सो आप थोड़ा सा संभल के इसमें आगे बढ़े। स्पेशली आप एक्शन देखना चाह रहे हो कि 24 घंटे में एक्शन आएगा या नहीं आएगा, बहुत रेयर चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कमिटेड हो, अब ये तो मैंने सारी बात उन लोगों के लिए कर दी जो कि यहाँ पे नॉन कमिटेड मतलब नॉन कम्युनिकेशन में थे। अगर सेपरेशन में हो तो ये सारी बात हो गई है ना, बहुत रेयर चांसेस है कॉल मैसेज आएगा। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आज के दिन। वो जितना आप उन्हें रिलेशनशिप में ऑफर दोगे वो उतना आपको
गिव बैक भी देंगे इस 24 घंटे में। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि नियर फ्यूचर में आप लोगों की कोई बात पे लड़ाई हो सकती है, नियर फ्यूचर में पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और यही चीज़ मैं नॉन कम्युनिकेशन के लिए देख रही हूँ कि अगर कम्युनिकेशन रिसीव भी हो जाएगा तो 2-3 दिन में ये पर्सन आपको फिर से हर्ट कर देंगे, ये मुद्दा फिर से उठेगा, क्योंकि ये हर्ट अभी इनके मन में ही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। रीडिंग जैसी भी है, जो भी आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, आई नो बहुत पॉजिटिव नहीं है आज की रीडिंग, बट आई होप कि आप इस सिचुएशन से जल्द निकलें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।